कई बार आपने सुना होगा और देखा होगा ऐसे लोगों को कि जो कहते हैं मैं जितना समय देता हूं मुझे उतना पैसा नहीं मिलता है। और हम कई बार ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो समय अपना कम देते हैं लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बारे में टी हार्प एकर सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड किताब के दौलत की फाइल नंबर 11 में क्या बताते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो और जानना चाहते हैं कुछ बेहतरीन चीजें, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जिसे आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। तो चलिए जानते हैं कि गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं, कितना समय देते हैं, जहां देते हैं या फिर जितना भी समय देते हैं उनसे कम पैसा क्यों पाते हैं, और अमीर लोग थोड़ा सा समय दे के क्यों वो बहुत ज्यादा पैसा ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूंगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक खंड 1 से आती है। मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने अनुभव और अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूंगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करें। यही तो दिक्कत है। आमतौर पर यह दिक्कत आती है। दौलत की सिद्धांत: स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करें। यही तो दिक्कत है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वो ये जानते ही नहीं है कि इस सुरक्षा की कीमत एक होती है और वो कीमत है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल ये कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूं। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वो अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वो ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शन या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें, इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम लेने के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। हाल में मेरा पाला एक पब्लिक रिलेशन परामर्शदाता में से पड़ा जो चाहती थी कि मैं उसे हर महीने $4000 की फीस दूं। मैंने उसे पूछा कि $4000 के फीस के बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने जवाब दिया कि इसके बदले में मुझे मीडिया में हर महीने कम से कम $20,000 का प्रचार प्रसार मिलेगा। मैंने कहा, अगर आप इसके आसपास परिणाम नहीं दे पाए तो
क्या होगा? उसने जवाब दिया कि चूंकि वो अपना समय लगा रही है इसलिए वो इतने फीस की हकदार है। मैंने जवाब दिया, आपके समय की फीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो एक विशिष्ट परिणाम के लिए फीस देने में है, और अगर आप वो परिणाम नहीं दे पाती हैं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? दूसरी तरफ अगर आप इससे ज्यादा अच्छे परिणाम देती हैं तो आपको ज्यादा फीस मिलनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव ये है, आप मुझे मीडिया में जितने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलवाएंगे मैं आपको उसकी 50% फीस दूंगा। आपके बताए आंकड़ों के अनुसार इसका मतलब है कि मैं आपको हर महीने $10,000 दूंगा, जो आपकी फीस से 2.5 गुना रकम है। क्या वो इसके लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या वो कंगाल थी? हाँ, और वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी, या कम से कम जब तक उससे यह पता नहीं चल जाता है कि अमीर बनने के लिए अपने परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहिए। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हैं। दौलत का सिद्धांत, अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो भी कंपनी में पार्टनर ना हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार ना हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। मान ले आप पेन का बिजनेस करते हो और आपको $50,000 पेन का ऑर्डर मिलता है। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवा कर खुशी खुशी अपना लाभ गिनने लगते हैं। दूसरी तरफ मान ले कि आप मसाज थेरेपिस्ट हो और इतने सौभाग्यशाली हो कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपसे ही मालिश करवाना चाहें। आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि मैं क्यों पेन के बिजनेस में नहीं हूं। आप और कर भी क्या सकते हैं? लाइन के सबसे आखिरी में खड़े व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करें कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निजी सेवा व्यवसाय करने में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद ना करें जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका ना खोज लें। अपने सेमिनारों में मैं अक्सर ऐसे कर्मचारियों से मिलता हूं जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने वे हकदार हैं। मेरा प्रतिक्रिया होती है, किसका राय में? मुझे यकीन है कि आपके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते हैं? या अगर यह संभव ना हो तो आप खुद का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते हैं? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी योग्यता जितना ही कमा रहे हैं। न जाने क्यों मेरी इस सलाह से वे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जाहिर है वे लोग तो बाजार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोचकर ही दहशत में आ जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस बात से अनजान है, जिसे आप पसंद करते हैं और जिसे आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात बहुत ही अच्छा लगा। जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और खुद को बेहतर बनाने में अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच। बाय बाय।